समाज सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब की अहम भूमिका है। रोटरी दुनिया भर में फैला हुआ और पोलियो उन्मूलन में रोटरी की अहम भूमिका रही है। आज रोटरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन गंगा जैसे अभियान से भी जुड़ा हुआ है। रोटरी के कामकाज को लेकर हमारे सहयोगी फिरोज सैफी ने बात की रोटरी डिस्ट्रिक्ट के डीजी मोनिल पटेल से। हमारे खास कार्यक्रम आप और हमें आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज और आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, रोटरी डिस्ट्रिक्ट के डीजी 3054 के डीजी मोनिल पटेल और उनकी पत्नी सोनल पटेल। आप दोनों को स्वागत है पत्रिका टीवी में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो रोटरी है ये है क्या? रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 112 साल पहले 1905 में अमेरिका में उसकी शोध हुई थी और उसके बाद ये 208 देशों में फैली हुई है और सेवा के कार्य कर रही है। रोटरी का सबसे बड़ा कार्य था पोलियो का। उससे पहले रोटरी ने हेल्थ और हंगर के प्रोग्राम किए और जहां भी दुनिया में गरीबी है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वहां रोटरी काम कर रही है। और लेटली जो बड़ा काम किया रोटरी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी संस्थाओं यूनिसेफ और WHO के साथ मिलके वो पोलियो इरेडिकेशन का सबसे बड़ा काम किया रहा। 5 साल से आप देख रहे हो कि भारत में पोलियो नहीं है। सर, रोटरी में एक डिस्ट्रिक्ट शब्द आया है। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट जिला वाला डिस्ट्रिक्ट है या इसका थोड़ा अर्थ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, रोटरी को बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए भारत देश को कुछ डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। जैसे हमारे राज्य होते हैं वैसे रोटरी के हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और रोटरी ने बहुत ध्यान रखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट नहीं आए, 2 या 3 स्टेट आए, जिसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है और एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अच्छी तरह से ट्यूनिंग होता है। तो उस हिसाब से भारत को 36 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है और उसमें कुछ अड़ोस पड़ोस के देश भी इस डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर ईस्ट में नेपाल है, बांग्लादेश है, बर्मा है और नीचे श्रीलंका है। सर, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जो रोटरी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी और आज ये कितने देशों में चल रहा है? रोटरी की शुरुआत जैसे मैंने पहले बताया कि 1905 में अमेरिका शिकागो में हुई और उसके बाद धीरे धीरे वो विश्व के 208 देशों में फैली हुई ये संस्था है और हम सब मिला के 12.5 लाख रोटेरियंस है जो रोटरी के काम में कार्यरत है। सर, रोटरी क्लब की जो शुरुआत है वो कब, आप बताइए कि 1945 के करीब उसकी शुरुआत हुई है। सर, तब से लेकर अब में कितना फर्क रोटरी में है? बहुत बदलाव हुआ रोटरी में, क्योंकि रोटरी ने 2 बड़े विश्व युद्ध देखे और फिर भी रोटरी सरवाइव कर गई। पहले रोटरी का कार्य बहुत सीमित था, पर जब से बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हमारे साथ जुड़े, आज मैं पोलियो की बात बताऊं तो बिल गेट्स जो दुनिया के बड़े जाने माने अमेरिका के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने करीब 1700 करोड़ रुपए का दान दिया है रोटरी को पोलियो के लिए। तो अब काफी बड़े बड़े लोग, राजेश्वरी बिरला है बिरला ग्रुप की, या लक्ष्मी मित्तल ग्रुप के लक्ष्मी मित्तल है आर्सेलर मित्तल ग्रुप के, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विश्व को अच्छी बेहतर लाइफ देने के लिए लगे हुए हैं सब। सर, शिक्षा के क्षेत्र में रोटरी काफी काम कर रहा है, तो सर अभी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम अभी तक अंजाम दे पाया रोटरी, हाँ, उसके बारे में बताइए। हाँ, पहले तो पोलियो बहुत बड़ा मिशन था हमारा, पर जब 6 साल से पोलियो भारत से मुक्त हो गया, भारत पोलियो मुक्त हो गया, तो उसके बाद अब रोटरी ने शिक्षा, साक्षरता, लिटरेसी और सैनिटेशन, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्वच्छता अभियान है, उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि स्कूल्स में अच्छे टॉयलेट्स नहीं है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी रिसेंटली 1 महीने पहले आपके राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर वासुदेव देवनानी से हमने 550 स्कूल के लिए एक MOU साइन किया और ये 550 स्कूल को हम बढ़िया से बढ़िया सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और हैंड वॉश स्टेशन, जो बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के बाद हाथ धोने के या खेलने के बाद जो हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है वो, उससे हम वो चीजें हम दे रहे हैं 550 स्कूल में। और अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर की प्रेजेंस में मिस्टर जोगाराम जो IAS सेक्रेटरी एजुकेशन, उनसे हमारा एक MOU हुआ और ऐसा ही MOU हम गुजरात में करने जा रहे हैं। गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा, क्योंकि मैं गुजरात और राजस्थान 2 स्टेट का गवर्नर हूं,
तो हम वहां भी 500 स्कूल में काम करने जा रहे हैं और लिटरेसी और ये सैनिटेशन में हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। सोनल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इनकी धर्मपत्नी और काफी आप कंधे से कंधा लगाकर काम कर रही हैं, तो आपका जो अनुभव है रोटरी का वो कैसा रहा? मेरा भी बस, मैं शुरू से ही रोटरी में हूँ उनके साथ में, और मैं चाहती हूँ कि लेडी मेंबर ज्यादा रहे और उनके साथ में काम करे, तो एक और नई दिशा मिलेगी रोटरी को। मैडम, आप जब महिला हैं तो रोटरी में आपके जब जाते हैं कुछ प्रोग्राम तो कितनी महिलाएं जो है रोटरी से जुड़ी हुई हैं, कि कितनी गैदरिंग की आती है प्रोग्राम के अंदर? वैसे कई क्लबों में आती है साथ में, और दोनों मेरे ख्याल से दोनों साथ में हो तो अच्छा रहता है, प्रोग्राम सक्सेसफुल की अच्छी रहती है। मैं कुछ चीज इसमें बताऊं कि हमारे कुछ क्लब्स तो कम्प्लीटली महिलाओं की क्लब है, जैसे उदयपुर में उदयपुर मीरा क्लब है, जयपुर में जयपुर मरुगंधा क्लब है, ऑल लेडीज क्लब है। और हमने देखा है कि लेडीज बड़े डिटर्मिनेशन के साथ रोटरी में काम कर रही है और उनका योगदान बहुत है। और जो हमारी स्पाउसेज हैं हमारे साथ, जैसे मेरी स्पाउस है वैसे हमारे रोटेरियंस की स्पाउसेज हैं, उनका भी योगदान प्लांटेशन में, ट्री प्लांटेशन में, ब्लड डोनेशन में, इसमें खूब सहयोग उनका रहता है हमारे साथ। आपसे जानना चाहूंगा कि जो रोटरी के जो आने वाले जो आपने कुछ और सोच रखे होंगे, कुछ और प्रोजेक्ट, वो थोड़ा सा अगर बता सकते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी आज इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। थोड़े महीने पहले जब स्मृति ईरानी हमारी एचआरडी मिनिस्टर थी, तो हमने उनसे भी एक एमओयू किया था रोटरी इंडिया ने, कि हम 1 लाख बच्चों को स्कूल में वापस भेजेंगे जो बच्चे कुछ वजह से ड्रॉप आउट हो गए। तो हम बड़ा इम्पैक्ट उसमें डालने जा रहे हैं। और जो वेंकैया नायडू हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमने एक एमओयू साइन किया कि रोटरी सब पूरे इंडिया में मिला के रोटरी क्लब्स 15,000 टॉयलेट्स, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि ओपन डिफेकेशन बंद हो जाए, लोग खुले में जाना बंद कर दे, उससे काफी बीमारियां होती है, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में गंगा के किनारे जितनी भी स्कूल्स आती हैं, अलग अलग 6-7 स्टेट्स में जहां से गंगा बहती है, उसके 540 स्कूल रोटरी ने लिए हैं। और ये 540 स्कूल रोटरी उसके सैनिटेशन और वॉश मतलब वॉश इन स्कूल विंस हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करेगी। और इसका एक एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने किया है और हम करने जा रहे हैं। अभी जब मैं बोलता हूं तो बहुत जल्दी लग रही है बात, किसी को समझ में नहीं आ रही, पर रोटरी 10 साल बाद विजिबल होगी कि रोटरी ने इतना अच्छा काम किया है। सर, रोटरी काफी देशों में फैला है, यहाँ भी है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए फंड की भी जरूरत पड़ती होगी। तो जिसका जो फंड है वो क्या सरकार के जरिए आता है या आप अपने स्तर पर इसको कर पाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है। आज तक ऐसा हुआ है कि हम रोटेरियंस ने ज्यादातर प्रोजेक्ट फाइनेंस किए हैं, और हमारी एक और संस्था है रोटरी इंटरनेशनल की, द रोटरी फाउंडेशन। तो हम जो रोटेरियंस है वो फाउंडेशन में डोनेशन देते हैं, और फाउंडेशन उसका 50% हमको वापस देता है प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हमारे फाउंडेशन के पास इतने पैसे हो गए कि ग्लोबल ग्रांट्स हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट ग्लोबल ग्रांट से फाइनेंस होती है। और लेटली अभी जो 2-3 साल से कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम CSR कहते हैं, उसके जरिए कॉर्पोरेट्स भी काफी पैसा हमको देती है इस कामों के लिए, और वो भी हमारे पार्टनर्स बनते हैं इसमें। तो पैसा इन सब जरिया से आता है, पर ज्यादातर पैसा तो रोटेरियंस खुद लगाते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्कूल की बात की, तो हमने मिनिस्टर वासुदेव जी से ये स्पष्ट कहा था कि ये जो हमारा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है 550 स्कूल का, वो हम खुद फाइनेंस करेंगे। हमको गवर्नमेंट का तो सिर्फ लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए कि वो अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री से थ्रू बताएं कि इनको रोटेरियंस को सहयोग दें, बाकी पैसा हम खुद खड़ा करेंगे और हम खुद ग्लोबल ग्रांट से लाएंगे।